अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समातें मेरी वीडियो को सुन रही हैं और जो बसारत मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैथमेटिक्स बोर्ड की है, क्लास 10th है, एक्सरसाइज 17.5 और उसका क्वेश्चन 7 हमारे पास मौजूद है। और क्वेश्चन 7 कहता है, देखें उसके सामने। अच्छा, उससे पहले आपसे वही गुजारिश, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। तो जनाब चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन पे। देखें 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ, इफ़ रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x + 5 इज इन इंटीजर्स। ये z जो है ना इंटीजर्स का सेट होता है, मतलब ये जो y की वैल्यू है ना, वो आप ये इक्वेशन हल करोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी और वो इंटीजर्स में होगी, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, लेकिन इंटीजर्स में होगी। ओके जनाब। उसके बाद ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट आपके पास रेंज की ये है तो ये फाइंड करके दिखाएं। नंबर 1, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस। अगर डोमेन ये है, फाइंड द डोमेन इफ रेंज इज दिस। अब डोमेन और रेंज क्या है ये मैं पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डोमेन और रेंज है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई डोमेन क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन जो है ना उसको कहते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वैल्यूज। मतलब एक्स वैल्यूज की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो सारी उनको डोमेन कहा जाता है। ओके जनाब। उसके बाद हम आते हैं, फिर दूसरा है हमारे पास ये रेंज, कि भाई रेंज क्या है। तो रेंज को हम कहेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई वैल्यूज। अब y की जो वैल्यूज होती है ना उनकी सारी पॉसिबल वैल्यूज जो होती हैं उनको कहा जाता है रेंज। ठीक है जनाब। अब ये रेंज और डोमेन निकालते कैसे हैं, चलते हैं आगे। अब से सबसे पहले आपको जहन में रखना है कि आपके पास रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन आपके पास क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई रिलेशन जो हमारे पास है वो है एक्स वाई सच दैट y जो है वो 2x + 5, मतलब y की वैल्यू आपको 2x + 5 में मिलेगी और x की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है जनाब। तो ये हमने यहाँ पे इसको बंद किया है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो ना रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन आपके पास है, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू आपके पास है और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है जनाब। ग्राफ कैसे बनता है ये आप देखें, यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को हम आधा आधा करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो है ये आपका है x और ये है y। ठीक है। और आपको पता है कि x वाली जो भी सारी वैल्यूज हैं x वाली, उनको आप क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। तो x की सारी जो भी वैल्यू होंगी वो डोमेन में होंगी और y को हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेंज। ठीक है। तो y की जो भी सारी वैल्यूज होती हैं उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है जनाब। अब हम आते हैं, अब इनके हम खाने बनाते हैं। कितने खाने बनाओगे, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 खाने बनाए आप। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 5वें को भले आप खाली छोड़ दें या यहाँ से आप लिखना शुरू करें कि आपके पास क्या है। देखिए 2 1 0, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, फिर -1 -2 है तो -1 और -2 ये आ गया। तो हमने इसका लिख लिया। अच्छा, भले आप x को और y को अंदर करके लिखें, कोई मसला ही नहीं है। तो ये आ गया। ओके। अब जनाब चलते हैं हम इसका रेंज फाइंड करने के लिए। देखिए ये कहता है फाइंड रेंज, रेंज का खाना खाली है ना, तो रेंज फाइंड करने के लिए चलते हैं। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, चलें आए।
अब रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस 5 है ना। तो आप यहाँ पे इसको मैं रफ वर्क पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो y इक्वल टू 2x प्लस 5। ओके, उसके बाद आपको वैल्यूज क्या दी गई हैं, किसकी, डोमेन की। डोमेन की वैल्यू देखें, ये 2 1 0 -1 और -2 है, तो हम लिखेंगे -2 -1 0 1 और 2, ये हमें वैल्यूज दी गई है ना। ठीक है, अब इन पे हम काम करते हैं। तो देखें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y, अब ये इक्वल टू, ये 2 है, x की जगह, x की पहली वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 लिखें, प्लस 5, ये प्लस 5, तो ये हो गया y इक्वल टू 2 to the 4 माना -4 प्लस 5। ठीक है, तो y आपको मिलेगा, 5 में से 4 निकालो, 1 मिलेगा, तो y के खाने में आप a लिखोगे, तो मतलब ये हमें यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे, अब इसी पे हम क्या करेंगे, इसी पे -1 लिखेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे y इक्वल टू 2, अब x के बदले आप लिखेंगे -1, तो ये -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 प्लस 5। अब y इक्वल टू 5 में से -2 निकालो, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो y का आपको मिला यहाँ पे, y का मिला हमें 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का हमें मिला है ये 3 इस दूसरे खाने में। अब तीसरे पे चलते हैं, तो तीसरे पे हमें क्या मिलता है, 0 है, तो इसकी जगह पे आप 0 लिख दें, तो 2 0 0 हो जाएगा। 0 को प्लस में प्लस करें और 5 में प्लस करें तो क्या होगा, 5 होगा, तो y इक्वल टू 5। ठीक है जनाब, तो तीसरे खाने में हम लिखेंगे यहाँ पे 5। ओके, अब आगे देखें, आगे क्या, ये भी हो गया, अब आगे है 1, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x की जगह लिखेंगे 1 प्लस 5, तो y इक्वल टू 2 1 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 7, तो हम अगले में लिखेंगे 7। ओके, अब आखिरी कॉलम है, आखिरी उसका खाना है, y इक्वल टू 2x की जगह पे x की वैल्यू है 2। ठीक है जनाब, x की जगह पे ये x की वैल्यू 2 लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 2 लगाया और प्लस का 5 उसके साथ वैसे ही है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 5, ये y इक्वल टू 9 हो गया। ओके जनाब, तो अगले खाने में हम लिखेंगे यहाँ पे 9। ठीक है, तो जनाब हमें इसका रेंज क्या मिला, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द रेंज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका रेंज जो हमें मिला है वो मिला है 1 3 5 7 9, इसको आप कर्ली ब्रैकेट में रखें, ये हमारा इसका पहले का आंसर है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट है, देखें, फाइंड द डोमेन इफ रेंज इज दिस। ठीक है, तो जनाब 2 ऑप्शन में देखें लिखा हुआ है फाइंड डोमेन, पहले में लिखा हुआ था फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस, पर अब लिखा हुआ है फाइंड डोमेन इफ रेंज इज दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसका चार्ट बनाएंगे, तो चार्ट ये हमने बनाया इस तरीके का। ठीक है, फिर इसके हम सेंटर से इसको 2 हिस्से करेंगे, फिर क्योंकि ऊपर जो होता है वो डोमेन होता है, नीचे रेंज होता है, तो मतलब x ऊपर होता है, नीचे y होता है ना, तो हम 2 हिस्से करेंगे। उसके बाद आप देखिए आपको रेंज में कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट दिए गए, तो आप 4 डिजिट बनाए, 5वां भले हो जाए तो x y का होगा। ठीक है, तो चलो ये x ये y। ठीक है, अब बाकी हमें 4 1 2 3 4 है, तो 4 खाने बनाने हैं, 1 ये 2 ये 3 और 4। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं डोमेन, x वाले को क्या कहते हैं डोमेन, और y वाले को क्या कहते हैं, उसको y वाली सारी जो वैल्यूज हैं उनको कहते हैं रेंज। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपको क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन, मतलब ये डोमेन हमें फाइंड करना है, रेंज आपको मिली हुई है, रेंज क्या मिली हुई है, वो मिली हुई है 11 13 15 और 17। अब ये रेंज आपको मिली हुई है, आपको डोमेन फाइंड करना मतलब एक्स फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे सबसे पहले आपके पास है क्या, आपके पास देखिए ये वी हैव लिखा हुआ है ना, तो आपके पास इक्वेशन है, वो कौन सी है, y इक्वल टू 2x प्लस 5 है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी को फॉलो करके यहाँ पे x नहीं है लेकिन y तो है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, y के बदले आप लिखें यहाँ पे 11, तो ये 11 हो गया इक्वल टू 2x प्लस 5 हो गया।
ओके जनाब, अब ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ये आएगा भाई यहाँ पे 11 मौजूद है, ये 5 जो है ना नंबर, ये नंबर इस तरफ आएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 5 निकालो, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा आपके पास 6 और इस तरफ बचा ये 2x। ओके, अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास x बचेगा, x कितना बचेगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, तो x इक्वल टू 3, इसका मतलब है डोमेन आपको 3 मिला है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक ये 3। ओके, उसके बाद आप दूसरे में जाओगे, दूसरे में भी आप वही लिखोगे y इक्वल टू 2x प्लस 5। ओके, फिर आप लिखोगे y के बदले आप लिखोगे 13, ये ओके 13 इक्वल टू 2x प्लस 5। फिर से आप लिखोगे ये 13 तो वही होगा, ये 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा और उस तरफ 2x बच जाएगा। सही है, अच्छा आगे चलते हैं। अब ये होगा भाई 13 में से 5 निकालो, बाकी बचता है 8, है ना, और इस तरफ बचेगा 2x। अब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कैसे, जब 2 का टेबल 8 पे लगता है 4 टाइम, तो x इक्वल टू 4 मिल गया आपको, तो यहाँ पे आप लिखोगे डोमेन में 4। ओके, आगे चलते हैं, तीसरी वैल्यू में भी हम यही लिखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 5, देन y का मतलब है आपको 15 मिला हुआ है इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पे 15 वही होगा, ठीक है, और ये 5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2x है। अब ये इसमें 15 में से 5 निकालो, होगा 10 इक्वल टू 2x। अब 2 का टेबल 10 पे लगेगा 5 टाइम, तो x आपको मिला है 5। ओके जनाब, तो अगले में आप लिखेंगे यहाँ पे 5। सही है, अच्छा उसके बाद आखिरी में हमें क्या मिलता है, वही आप लिखें भाई y इक्वल टू 2x प्लस 5, ये ओके। अब y की वैल्यू आपके पास है 17, ये 17 इक्वल टू 2x प्लस 5। सही है, आगे चलते हैं, तो आगे आप क्या करेंगे, दिस सिंप्लाइज, ये 17 यहाँ पर मौजूद है, ये प्लस के 5 इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे इक्वल टू 2x। अब 17 में से 5 निकालो, बाकी बचेंगे 12 इक्वल टू 2x। अब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम लगता है, तो x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6। ओके, अब आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे हमें क्या मालूम करना था, फाइंड डोमेन मालूम करना था, तो आप लिखेंगे डोमेन। ठीक है, आप लिखेंगे डोमेन इक्वल्स टू, अब क्या क्या मिला है हमें, 3 मिला है, 4 मिला है, 5 मिला है और 6 मिला है, ये हमारा आंसर है इसका, और ये क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके जनाब, अगले क्वेश्चन के लिए इजाज़त चाहूँगा, मैथ्स विद हैदर क्लासरूम से सर हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।